जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। आज हम उपस्थित हैं कक्षा 12वीं का तीसरा अध्याय। कक्षा 12वीं का तीसरा अध्याय क्या है जी? अवयव। क्या है जी? अवयव, जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे। बहुत ही आसान अध्याय है, थोड़ा नंबर कम भले रहता है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। फिर भी 3-4 नंबर का आपका मदद कर ही देता है। प्रश्न कैसे हैं जी? तो वही प्रश्न, लड़ाकू प्रश्न, वैसे प्रश्न जो सीधे एग्जाम पेपर से टकराएंगे। चलिए एक बार देखते हैं इसको जल्दी से। एनसीईआरटी से बेस्ट क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी VVI क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम एक बार सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जय सरस्वती माँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन क्या है जी? तो जिंदगी को सफल बनाने के लिए, क्या जी? जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, बहुत लोग बातें ही बनाते हैं, बातें बनाने से नहीं होगा। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। क्या जी? रातों से लड़ना पड़ता है। चलिए इसी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं अवयव का। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है जी हमारा? पहला क्वेश्चन आ गया है, 2 अवयव दिया हुआ है और इन 2 अवयवों का क्या करना है? गुणा करना है। आपको पता होगा, गुणा किए होंगे कभी तो, नहीं तो देखिए सीखते हैं क्वेश्चन। देखिए कैसे गुणा होता है अवयव का। तो अवयव का गुणा में हम पहले अवयव का पंक्ति उठाते हैं और दूसरे अवयव का स्तंभ। क्या जी? दूसरे अवयव का स्तंभ। अब इसको इसके सामने, इस पंक्ति को उठाकर स्तंभ के सामने खड़ा करेंगे, जो जिसके सामने आएगा गुना करके जुट जाएगा। तो देखिए ध्यान से, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को समझाते हैं एक क्वेश्चन को, फिर आगे भले फास्ट किया जाएगा। तो क्या होगा जी? ऐसे जब 1 2 को उठा करके इसके सामने खड़ा करेंगे तो क्या होगा? 1 और 0, तो क्या हो जाएगा? 1 × 1 अब प्लस 2 × 0 होगा जी। तो पहला उठाए पंक्ति पहले स्तंभ में हो गया, ठीक है। अब पहले पंक्ति को दूसरे में करेंगे तो क्या होगा जी? 1 × 0 और 2 × 1, 2 × 1। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, पंक्ति उठाए, इसको ऐसे रोटेट करके घुमा करके 1 के सामने 1, 2 के सामने 0 आ जाएगा। तो जो जिसके सामने आता है वो गुना करके जुट जाता है, दिख रहा है। फिर अब पहला पंक्ति का दोनों के साथ हो गया। दूसरे पंक्ति को उठाते हैं, किसको जी? दूसरे पंक्ति को उठाते हैं हम लोग। दूसरा पंक्ति क्या है? ध्यान दीजिएगा, और पंक्ति स्तंभ तो वही। दूसरा पंक्ति उठेगा, पंक्ति उठेगा और स्तंभ के सामने जाएगा। तो 3 जाएगा, 1 के सामने 4 जाएगा, 0 के सामने गुना करेंगे तो 3 × 1 अब प्लस 4 × 0 होगा ना जी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे में जाएंगे तो क्या होगा? 3 × 0 और 1 × 4 प्लस 1 × 4। बड़े आराम से एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, समझ में आया होगा। फिर से एक बार बताते हैं, पंक्ति को उठाना है, स्तंभ के सामने खड़ा कर देना है। खड़ा करेंगे तो जो जिसके सामने आएगा 3 आएगा, 1 के सामने 4 आएगा, 0 के सामने। एक बार पहले स्तंभ में, एक बार दूसरे स्तंभ में गुना करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, 1 एकम 1 अब प्लस का 0, क्या जी? 0। और ये क्या हो जाएगा जी? 1 में गुना करेंगे 0 से तो क्या बनेगा? 0 अब प्लस का हो जाएगा 2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 अब प्लस का 0, 4 × 0 क्या होगा? 0 ना होगा। 3 × 0 क्या होगा जी? 0। अब 4 × 1 क्या होगा? 4। चलिए तो आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ रिजल्ट देगा 1, यहाँ रिजल्ट देगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। यानी आपका ऑप्शन कौन सा है जी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है जी हमारा? तो एक अवयव दिया हुआ है और इस अवयव में आपसे कह रहा है कि 3 एक अचर से गुना कीजिए, 3 एक अचर से गुना कीजिए। तो अवयव में गुना का नियम क्या होता है जी? कि अवयव में अगर किसी अचर से गुना करेंगे तो अवयव के जितने भी, इसमें 4 अवयव हैं, सभी अवयवों में गुना करेगा। तो क्या होगा? 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। गड़बड़ हो गया, यहाँ पे है 15, 18, 21 और 3 × 8 = 24। यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान मत देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये नहीं समझिए कि आसान क्वेश्चन रहता है, पूछा हुआ नहीं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अवयव ए दिया हुआ है और इस अवयव का एडजॉइंट पूछा है। जानते हैं एडजॉइंट? बड़ी आसान है, बस थोड़ा सा पता हो तब। एडजॉइंट क्या होता है किसी अवयव का, कैसे लाते हैं? देखिए ध्यान से,
तो यहाँ पर आपका ये जो विकर्ण है ये अपना स्थान बदल लेता है। विकर्ण क्या है जी? स्थान बदल लेता है, यानी 1 1 तो दोनों तो 1 है, तो बदलेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, 1 1 से आपस में बदलेगा कुछ पता चलेगा? चलिए कोई बात नहीं, लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। और ये जो दोनों हैं ये दोनों आपस में ये अपना चिन्ह बदल लेते हैं, चिन्ह, तो यानी दोनों प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा? माइनस, यानी माइनस का 2 और माइनस का 2। हमारा ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है जी? ऑप्शन नंबर ए, एडजॉइंट। बहुत आसान है, क्या करना है जी? इसका विकर्ण बदल दीजिए, मतलब आपस में स्थान परिवर्तन, ये दोनों आपस में स्थान बदलेगा। क्या जी? ये दोनों आपस में स्थान बदलेगा और ये दोनों का चिन्ह बदलेगा। बन गया आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए अगला है, फिर से वही क्वेश्चन, एडजॉइंट पूछा गया है। एडजॉइंट में क्या होगा? ये दोनों आपस में स्थान बदलेगा, एक प्रैक्टिस हो गया तो स्थान बदलेगा, तो 4 यहाँ जाएगा 2 यहाँ जाएगा, ठीक हो रहा है? यहाँ पे ठीक हो रहा है जी, 4 इधर गया और 2 यहाँ पे, तो ठीक है। ये गड़बड़ है, ये भी क्या है जी? ये भी गड़बड़ है और ये भी गड़बड़ है। एक तो ये जा रहेगा सही है, दूसरा भी नियम क्या है? तो ये दोनों आपस में स्थान बदलेगा, तो यानी ये 3 है तो -3, प्लस है तो माइनस, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। समझ में आ गया होगा? आसान क्वेश्चन है तो आसान पूछेगा तो आसान ही ना बताया जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, यदि ए 3/3 कोटि का व्युत्क्रमणीय है, मतलब क्या है? व्युत्क्रम उसका हो सकता है, मतलब इन्वर्स उसका ला सकते हैं अवयव, तब उसका एडजॉइंट बराबर होगा। उसका क्या होगा? एडजॉइंट बराबर होगा। तो उसका एडजॉइंट देखिए, किसी का व्युत्क्रमणीय है तो उसका एडजॉइंट जो होगा, और उस एडजॉइंट का जब सारणिक होता है तो उस सारणिक का मान क्या होगा? उस अवयव के सारणिक का जो मान होगा वो n-1 होता है। अगर ए अवयव का एडजॉइंट का अगर सारणिक लाएंगे तो सारणिक ए का पावर n-1 हो जाएगा जी। n क्या है जी? n क्या है? तो n उस अवयव की कोटि है, ऑर्डर, यानी इसका कोटि क्या है? 3 3 है। क्या जी? 3/3 है ना जी। यानी यहाँ पर n के जगह पर रखाएगा तो क्या हो जाएगा? a के पावर 3 माइनस का 1, यानी a का पावर कितना हो जाएगा? 2, सारणिक a का पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। n क्या है जी? तो कोटि, ये लगा हुआ है सारणिक का चिन्ह। क्या जी? सारणिक का चिन्ह है। एडजॉइंट कैसे लाते हैं अभी सीखे थे जस्ट। 3/3 का भी हम लोग सीखेंगे, एक इसका शॉर्टकट एकदम तरीका है, बोलिएगा तो आप लोग, हम इसका भी एक वीडियो बना देंगे, शॉर्टकट एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, एकदम 1 मिनट में आपका बन जाएगा। 3/3 वाला भी एडजॉइंट ला के दिखा देंगे एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। कमेंट कीजिएगा अगर चाहिए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है हमारा, अवयव ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब ए बी का है, बी ए का है। एक दूसरे का मतलब ए बी का और बी ए का व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, ये तभी व्युत्क्रम होंगे तो यानी ए से बी में कीजिए चाहे बी से ए में कीजिए, दोनों ही स्थितियों में आई बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए जी? आई। तो आई मतलब तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसके विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? 1 1 1 होते हैं। अब बाकी सभी अवयव क्या होते हैं जी? तो शून्य होते हैं। बाकी सभी अवयव क्या होते हैं जी? शून्य होते हैं। ये 3/3 कोटि का अवयव है, किसमें? तत्समक अवयव में, ठीक है। समझ में आ रहा है जी? चलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला ही एक प्रकार से ये कि ए और बी एक दूसरे का अगर व्युत्क्रम होंगे तो क्या होगा? ए और बी ए क्या होगा? बराबर होगा आई के। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, ए दिया हुआ है अवयव, इसका परिवर्त पूछ रहा है। परिवर्त डैश लगा हुआ मतलब क्या है? परिवर्त है। क्या जी? परिवर्त है। बहुत ही आसान है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं। तो परिवर्त में जानते क्या होता है? पंक्ति को उठाकर स्तंभ बना दो, फिर पंक्ति को उठा करके स्तंभ बना दो, पंक्ति उठाओ स्तंभ बनाओ, तो क्या हो जाएगा? 0 -1 माइनस का 4, 1 0 और माइनस का 7, 4 7 और 0। देख रहे हैं इसको उठा के खड़ा कर दिया, उठा के खड़ा कर, ये बन गया आपका अवयव। ये क्या है? इसका ए का परिवर्त है। क्या जी? ए का परिवर्त। अब अगर इसमें और इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसका चिन्ह बदल गया, सभी का चिन्ह बदल गया, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। तो जो माइनस था वो प्लस, प्लस था वो माइनस हो गया। देख रहे हैं जी? यानी ये क्या है?
विषम सम्मित आव्यूह भी इसको बोलेंगे। जब चिन्ह बदल जाता है तो क्या बोलते हैं इसको? विषम सम्मित आव्यूह। ठीक है, यानी विषम सम्मित आव्यूह में क्या होता है, जब उसका परिवर्त करते हैं तो वो -a के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। परिवर्त करने में पंक्ति को उठाइए, स्तंभ बना दीजिए। पंक्ति, ये पंक्ति कहलाता है। कभी ये पंक्ति कहलाता है। ये पंक्ति R1 इसको बोलेंगे, इसको हम लोग R2 बोलेंगे और इसको हम लोग R3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? R3 बोलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है जी हमारा? अगला सवाल है कि A का परिवर्त A है, मतलब A आव्यूह का अगर परिवर्त कर रहे हैं तो ये है, तो A डैश का तब इसका भी परिवर्त क्या होगा? इसका परिवर्त देखिए, A का परिवर्त क्या था? इसका परिवर्त किया गया है तो ये है। अब कह रहा है कि इसका भी परिवर्त कीजिए। तो जानते हैं जब परिवर्त का परिवर्त फिर से वही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक बार उसका परिवर्त किए, पंक्ति से स्तंभ बनाए, फिर से पंक्ति से स्तंभ बनाएंगे तो फिर से आपका वही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी क्वेश्चन थे सब पूछे हुए क्वेश्चन थे। हमको दिख रहा है यहाँ पर ए दिया हुआ है। ए क्या है जी? तो 1 1 0 0, यानी ये तत्समक आव्यूह है। क्या है जी? तत्समक आव्यूह है, मतलब विकर्ण में 1 1 है। अब इस आव्यूह का अगर आप घात कुछ भी कर दें, कितना बार भी मल्टीप्लाई कर दें, ये वही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन सी क्या है जी? तो ए है। ऑप्शन सी क्या है जी? तो ए है। बाकी सभी नहीं होंगे। ये नहीं कि 100 दिया तो 100 से गुना हो जाएगा, नहीं, तत्समक आव्यूह है। ठीक है, इस तरीके से ये छोटा सा अध्याय था हमारा, कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। आसान अध्याय है। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर एक नए अध्याय के साथ।